गाइस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में अदानी टोटल गैस मार्केट का लीडर है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से और पी के हिसाब से भी। लेकिन आज के दिन इस इंडस्ट्री का लूजर बना हुआ है ये। इसके बारे में ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको पता है अदानी के सारे ही शेयर्स में जो रिसेंट फॉल आए थे उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता इसके ऊपर ज़्यादा बात करने के लिए, क्योंकि पूरी यूट्यूब भरी हुई थी अदानी के सारे ही शेयर्स पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि ये शायद थोड़ी जल्दी हो जाएगी अदानी के बारे में बोलने के लिए, अदानी के शेयर्स के बारे में बोलने के लिए। और अभी तक भी अगर आप अच्छे मीडिया हाउसेस को टटोलेंगे तो उसमें आपको न्यूज़ेस जो जेन्युइन मीडिया हाउस होते हैं ना, उसमें अगर आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो अभी भी इसके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। जो हमको पहले पता था वही अभी भी पता है कि इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो मैं जो भी बात करूंगा वो फंडामेंटली बात करूंगा और टेक्निकली बात करूंगा। ठीक है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, ये सब मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। बाकी डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है। देखिए, मार्केट कैप में तो मैंने बता दिया ये लीडर है। ठीक है, 81,232 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत गिरने के बाद इतना हुआ है। ओके, पीई बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पीई देख सकते हैं कितना है और ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आरओसीई 20% है, आरओई 20% है, दोनों ही बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा है लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी 1 से कम है, मींस 0.5 से भी कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कोई कमी नहीं है इसमें। प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम लोग जाएंगे तब उसमें देख लेंगे, प्रोमोटर ने इसमें से कोई कमी नहीं की है अपने स्टेक्स में और इसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और बहुत छोटा डिविडेंड ये कंपनी देती है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि अच्छी बात है। अभी इसका अगर मैक्सिमम प्राइस का पैटर्न देखेंगे तो ये हमेशा से ऊपर जा रहा था, भले ईपीएस नीचे हो लेकिन प्राइस इसका हमेशा से ऊपर जा रहा था। ऑब्वियसली बिकॉज ये अदानी की कंपनी थी। यहाँ पे क्या हुआ, हिंडरबर्ग ने क्या किया वो सब आपको मालूम है। वहाँ से ये गिरा और फिर वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे पास ये शेयर नहीं है, रीज़न क्योंकि जब ये फॉल होने वाला था तभी सबको पता चल गया था कि ये फॉल होगा और उस टाइम में मैंने इसमें एक जीटीडी का ऑर्डर लगाया था। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं उसमें ईयरली लेवल्स बताता हूँ। ठीक है, कितने लेवल्स, SIP 1 एंड 2। तो जो सबसे 2 वाला होता है वो सबसे नीचे वाला लेवल होता है। इसके नीचे में कोई भी स्टॉक जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो मेरा जो लेवल था वो बहुत बहुत नीचे का था, वहाँ पे ये स्टॉक आया ही नहीं। ठीक है, प्राइस आया ही नहीं, इसलिए मेरा ये बाय नहीं हुआ। मेरे कौन से स्टेक बाय हुए, मेरे सिर्फ AWL बाय हुआ और अदानी पोर्ट बाय हुआ। ठीक है, क्योंकि अदानी पोर्ट बहुत ज़्यादा गिरा, सबसे ज़्यादा अदानी पोर्ट गिरा था और AWL मेरे पास पहले से भी था तो थोड़ा मैंने उसमें एवरेजिंग की थी, बस इसलिए मेरे पास AWL और अदानी पोर्ट मेरे पास रखे हुए हैं। अदानी ग्रीन का भी थोड़ा सा स्टेक है मेरे पास, लेकिन वो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बाय किया था। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं किसी स्ट्रैटेजी को चेक कर रहा था, इसलिए मेरे पास अदानी ग्रीन के बहुत थोड़े से शेयर रखे हुए हैं। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेक इसमें मेरे पास नहीं है। तो अब इसको कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, ये हम लोग कैंडल वाले चार्ट में हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम लेवल का अगर इसका पीई रेशियो हम लोग चेक करें तो ये अभी अपने मीडियन के ही पास है। मीडियन इसका और प्राइस इसका दोनों एक ही जगह पे है। आई मीन मीडियन एंड पीई दोनों एक ही जगह पे अभी। ठीक है, 172 पे। तो ना ये अभी अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। अगर कोई आप में से इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है और आपको लगता है ATGL बहुत ज़्यादा ऊपर फ्यूचर में जाएगा तो आप इसे बाय कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं होता। अभी अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ऑब्वियसली जो अभी रिसेंट फॉल आया है उसकी वजह से 3 साल और TTM आपको बहुत ही लो मिलेंगे। ठीक है, और 5 साल का जो है वो हाई मिलेगा, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ हुई थी बहुत तेज़ हुई थी, तो उसकी वजह से अभी भी 5 इयर्स का जो ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट का बहुत हाई दिख रहा है। 3 साल का CAGR अभी भी हाई है, क्योंकि अभी ये पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप 1 ईयर का देख सकते हैं -69% है ना। तो अगर आप इस डेटा को कंसिडर करेंगे तो ये आपको लेने का मन नहीं करेगा। बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो रिजर्व्स इसके बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, बोरोविंग्स इसके बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जिस तरह की इंडस्ट्री है इसमें कह नहीं सकते कि बोरोइंग कब लेनी पड़ जाए कब ना लेनी पड़े। तो रिजर्व्स और फिक्स्ड एसेट अगर कंसिडर करेंगे तो उसे 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएगा, लेकिन बोरोइंग्स में इसे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में मालूम चलेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इसमें कितने बुलिश हैं कितने बेरिश हैं। ठीक है, प्रोमोटर्स तो देख सकते हैं जितना प्रोमोटर्स के पास था उतना ही अभी भी है। प्रोमोटर्स ने इसमें अपना कोई भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम किया है पहले से। ठीक है, अभी रिसेंट से भी देखेंगे तो रिसेंट से पिछले क्वार्टर से जो है वो इन्होंने कम किया है ऑब्वियस रीजंस की वजह से। और म्यूचुअल फंड जो है
उन्होंने अपना स्टेक 2020 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इवन पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे, उसके पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे, उसके भी पिछले क्वार्टर से देखेंगे, तो किसी भी क्वार्टर से आप देखिए तो वो स्टेक बढ़ते ही जा रहा है हर महीने। ठीक है, हर क्वार्टर में ये स्टेक बढ़ते जा रहा है। इवन मार्च में भी ये स्टेक बढ़ा है, लेकिन पब्लिक वहीं पे क्या कर रही है, पैनिक हो रही है और स्टेक कम कर रही है। अभी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पब्लिक ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। हो सकता है ये कंसोलिडेट कर रहा है, शायद इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। अभी देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें स्टेक ले कौन रहा है म्यूचुअल फंड, तो आपने न्यूज़ में अगर देखा होगा, इसके बारे में चेक किया होगा तो पता चला होगा कि LIC है जो इसमें रिस्क ले रही है। ठीक है, अदानी के जितने भी शेयर्स आपको दिखेंगे उसमें LIC सबसे ज़्यादा बुलिश आपको दिखेगी इसके लिए। इसमें आर्टिकल्स वगैरह भी आप पढ़ेंगे तो LIC ही बोलता हुआ दिखेगा कि हम लोग अदानी में बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर अदानी डूबा ना तो इनकी तो लंका लग जाएगी। आपको LIC के शेयर में जो प्रेशर दिख रहा होगा वो इसकी वजह से भी दिख रहा है, क्योंकि LIC क्या कर रही है, रिस्क ले रही है अदानी के सारे शेयर्स में। ओके, तो आप कोई भी शेयर उठा लो, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके आप अगर DII चेक करोगे कौन है, तो LIC सबसे बड़ा DII आपको ज़्यादातर स्टॉक्स में मिलेगा। आपको भी अगर ये सही लगता है तो आप भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। बाकी बेटर यही होता है कि जिसके बारे में ज़्यादा रिस्क की न्यूज़ आ रही है उससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑप्शंस नहीं है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बेटर रहता है कि आप जो सेफ स्टॉक्स हैं बिना किसी बैड न्यूज़ के, उन स्टॉक्स में जाएं। ये बस मेरा सजेशन है, बाकी रिस्क आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का रिजल्ट चेक करेंगे तो मार्च का जो रिजल्ट आया है वो पिछले क्वार्टर से भी कम है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें 1:1 हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन वहीं अगर आप एनुअल नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो इसमें कोई खराबी नहीं दिख रही। बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन लास्ट 4 साल से ये इसी स्पीड में बढ़ रहा है, तो कोई खराबी इसमें नहीं दिख रही मुझे। अगले साल जो आता है रिजल्ट वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें इस साल के जो न्यूज़ वगैरह है, बैड न्यूज़ वगैरह है, उसका क्या असर इस पे पड़ता है, इसके प्रॉफिट्स वगैरह में। सुनने में तो आ रहा है कि ये अपने डेट वगैरह जो है बहुत सारे कम करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करते जा रहे हैं। वो सब हो के उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर मार्केट इस पर डिसीजन लेगा। अब देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि इसके अगर इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं तो इन्वेस्टमेंट लेवल्स कहाँ पे हैं। ठीक है, अगर पास में ही आपको यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो ये तो लेवल्स बन ही रहे हैं, तो 725 पे आप इसे ले सकते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी अगर लेना है, बहुत ज़्यादा बुलिश है तो बड़ी क्वांटिटी ले लो। ठीक है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल इसका 725 पे बन रहा है। यहाँ पे हो सकता है अगर ये इसी महीने अगर चला गया तो यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत आपको ग्रीन बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपको वेट करना है तो मेरा जो ईयरली लेवल इसमें था बहुत पहले, अभी तो मैंने वो GTT कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरा जो इसमें लेवल था वो 575 रुपीज़ का था। कब लगाया था मैंने ये लेवल, जब ये स्टॉक यहीं पे था ना, तभी मैंने लगा लिया था। लेकिन ये 575 कहाँ पर है, बहुत दूर नहीं है यहीं कहीं पे। ठीक है, इतने ही दूर पे है, तो ये यहाँ पर ही नहीं आया। ओके, इसलिए मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, अदरवाइज़ मेरे पास इसका स्टेक रहता। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया था GTT, बस सिंपल 10-20 हज़ार का लगाया था, तो वो मेरे पास रहता अगर 575 पे ये टच कर देता तो। लेकिन इसने टच नहीं किया, और उसके बाद जो इसके सर्किट्स थे वो भी छोटे छोटे हो गए, 5% के हो गए, तो इसलिए गिरता भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उठता भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे लेवल पे ये कभी आया नहीं, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप 725 पे लेना चाहते हो आप एक बाइंग कर सकते हो। उसके बाद अगर नीचे गिरता है तो 575 के आसपास में इस साल की लोएस्ट पॉसिबल मेरे टारगेट है। ठीक है, हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए, लेकिन 575 मुझे लगता है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे व्यूज़ हैं मैंने आपको बता दिए। बाकी न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ्रॉड वगैरह निकलता है तब अलग बात है। अगर कोई फ्रॉड प्रूफ हो जाता है अदानी के खिलाफ तो आप इससे बिल्कुल इग्नोर हो जाओ। आप जितने सेल करना है आप सेल करो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब तक वो सब नहीं होता उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। जो भी टेक्निकली फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं वो आप बाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तो इसका वैसे टेक्निकली तो ये ख़राब हो गया, लेकिन इसका रीज़न जो था वो हमको पता है कि मार्केट में न्यूज़ वगैरह जो आई है उसकी वजह से लोगों ने पैनिक करके इसे सेल किया है। कुछ प्रूफ इसके खिलाफ हुआ नहीं है। यही डेट की प्रॉब्लम अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए होती तो ये उतनी बड़ी बात नहीं होती, है ना। तो चलिए, जो भी है लेवल्स मैंने आपको बता दिए, आप अपना डिसीजन ले लो, और जो भी आप करने वाले हो आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो बता सकते हो। अदरवाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में।